व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू एंड एनीमे। मैं होप करता हूँ तुम सब लोग एकदम बढ़िया होगे। बाकी नहीं हो बढ़िया तो कोई बात नहीं भाई, आज की वीडियो पे तुमने क्लिक किया है ना तो तुम्हारा दिन बढ़िया हो ही जाएगा। तो यार डायरेक्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। एंड इस दुनिया में पहले एक साकुरा है एंड दूसरा हमें बनने की जरूरत नहीं है। सो जोक सपाट आज की इस वीडियो में हम मेजरली डिस्कस करने वाले हैं टाइम स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ कमाल थ्योरीज के बारे में। बट वेट, आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग कोलैब कर रहे हैं हमारे एक और एनीमे सहपाठी मित्र इंट्रोवर्ट ओटाकू के साथ। सो हेलो गाइस, अब जो थ्योरी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड बाय आवर गेस्ट इंट्रोवर्ट ओटाकू एंड वहीं दूसरी तरफ द सेकंड पार्ट ऑफ द थ्योरी को मैं यानी कि तुम्हारा भाई आईएनडी एनीमे बताएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि नोट ये थ्योरी वीडियो अभी तक पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में किसी ने भी कवर नहीं करी है। एंड हाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत है कमाल कमाल वीडियोस के आने की। अभी कुछ ही दिनों में तुम्हें इंट्रोवर्ट ओटाकू के चैनल पे एक और बरूटो की कमाल थ्योरी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे कवाकी एंड बरूटो फ्यूचर में आपस में एक दूसरे के राइवल बन सकते हैं। एंड साथ ही साथ गाइज मेरा चैनल भी चेकआउट कर लेना, मैं उस पर बोरुटो के साथ साथ अटैक ऑन टाइटन का भी कंटेंट डालता हूँ। सो अगर आप इतू से भी इंटरेस्टेड हो अटैक ऑन टाइटन या बोरुटो कंटेंट में, ऑफ कोर्स बोरुटो में तो हो गई, तो मेरे चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। ऑल्सो हम दोनों ने मिलके हमारा एक नया चैनल और बनाया है जिसका नाम है मिस्टर सेनपाइज, जहाँ पे तुम्हें मांगा रिव्यूज, मानवा एक्सप्लेनेशंस, अंडररेटेड एनिमे एंड मांगा, लाइव स्ट्रीम, पॉडकास्ट एंड बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। So yeah, be sure to check out his channel and also Mr. Senpai's link will be in the description box below। अब बातें तो बहुत हो गई है और चलो बिना टाइम साकुरा किए जल्दी से बढ़ते हुए अपने टॉपिक के ऊपर। सो गाइस, थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा नारुतो के एपिसोड के बारे में। मैं नारुतो शिपुडेन की नहीं, नारुतो की बात कर रहा हूँ। अगर आप सबको याद हो, एंडिंग में हमने देखा था कि हमें एक क्लाइमेक्स फाइट दिखाई गई थी। उसके बाद जो कुछ लास्ट के एपिसोड्स थे उनके अंदर शिपुडेन के लिए स्टोरी बिल्ड हो रही थी, जैसे कि ओरोचिमारू अपने ही प्लान बना रहा था लीफ विलेज के खिलाफ एंड सास्के की बॉडी लेने के लिए। एंड हमें ये भी पता चल चुका था जो अकात्सुकी हैं वो टेल्ड बीस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। एंड वहीं लीफ विलेज के अंदर सुनाडे एंड बाकी सारे लोग अपने आप को तैयार कर रहे थे बड़े खतरे के लिए। एंड जिराया नारुतो को ट्रेन करने के लिए अपने साथ ले जाता है ताकि वो सास्के एंड बाकी सारे लोगों का सामना कर सके। तो शायद इस बार भी बोरुटो के अंदर कुछ ऐसा ही होने वाला है एंड या फिर मांगा के अंदर अभी तक हो चुका है। बोरुटो के अंदर भी सेम सिचुएशन खड़ी हो चुकी है। अगर आप सबको पता है, अभी तक की मांगा के अंदर जो सबसे बड़ी फाइट हुई है वो है इशिकी के साथ एंड हम जानते हैं वो फाइट कितनी ऑसम है। उसमें हमें ब्रायन मॉड देखने को मिला एंड बहुत सारी चीजें देखने को मिली एंड आई डोंट थिंक सो कि उससे बड़ी फाइट अभी तक हमें देखने को मिली है। एंड मुझे लगता है यही एक परफेक्ट पॉइंट होगा एनीमे को खत्म करने का, यानी बोरुटो को खत्म करने का। सो हमारी थ्योरी ये है, जो अगला चैप्टर होगा उसके अंदर जो कोड है वो ईडा के साथ लीफ विलेज पर अटैक करेगा एंड वो नारुतो एंड सास्के को मारने के मकसद से आएगा एंड कावाकी एंड बोरुटो को अपने साथ ले जाने के लिए। एंड हम वहाँ देख सकते हैं नारुतो एंड सास्के दोबारा लड़ने आ चुके हैं। बट जैसे कि हम सबको पता है नारुतो के अंदर कुरामा नहीं है, तो इस चीज को लेकर सास्के एंड बोरुटो दोनों के दोनों चिंता में भी होते हैं। बट हम सबको पता है नारुतो किसी की नहीं सुनता एंड वहाँ में देखने को मिलेगा कोड ईडा के बलबूते सास्के एंड नारुतो को बीटअप करने में कामयाब हो जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं जो बोरुटो होगा वो भी यही सोचेगा कि अब मेरे बाप के पास भी नाइन टेल नहीं है तो मुझे ही अपने लीफ विलेज को बचाना पड़ेगा। एंड इसी के दौरान अचानक से उसका जो कर्मा है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड उसके बाद हमें एक प्रॉपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलेगा बोरुटो एंड कोड के बीच। एंड वहीं बाकी सारे ईडा को संभाल रहे होंगे एंड बोरुटो कोड को काफी ज्यादा घायल कर देगा एंड ईडा जो होगी वो भी अपनी लिमिट रीच कर चुकी होगी एंड ये दोनों सोचेंगे कि हम फिर कभी लीफ में अटैक करने आएंगे। उसी के बाद हमें कुछ दिन का टाइम गैप दिखाया जाएगा एंड वहां हम देख सकते हैं जो काशिन कोजी है वो लीफ के अंदर आ जाएगा। वहाँ पर नारुतो एंड बाकी सारे लोग हैरान होंगे बट तभी काशिन कोजी अपना फेस रिवील कर देगा एंड इसके बाद हमें थोड़ा शायद इमोशनल मोमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद काशिन कोजी कहेगा कि मैं कर्मा को अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने कारा के साथ काम करा है, तुम बोरुटो को ट्रेन कर सकता हूँ कर्मा कंट्रोल करने के लिए। एंड अभी तक हमें यह भी नहीं पता कि कर्मा की और कौन कौन सी पावर्स हैं एंड नारुतो इस पर हाँ भी कर देगा। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलेगा जो बोरुटो होगा वो काशिन कोजी के साथ चला जाएगा। ओके, सो थ्योरी पे आगे बढ़ने से पहले मैं रेदर हमारी स्टोरी की गाड़ी को थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा एंड बात करना चाहूंगा उस प्रोलॉग सीन या कह लो द रीजन व्हाई एवरीवन इज वाचिंग द बरूटो सीरीज के सीन के ऊपर, यानी कि द ग्रेट बरूटो एंड कवाकी फाइट सीन जो कि होकागे स्टैच्यू के ऊपर चल रही होती है। अब हाँ, वी ऑल नो अबाउट बरूटो एंड कवाकी, उनके कर्मा एंड उनके सास बहू के झगड़े के बारे में एंड ज्यादातर लोग सिर्फ इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे बरूटो कहता है कि आई एम स्टिल अ शिनोबी एंड ऑल। बट इस लाइन से रिलेटेड तुमने ऑलरेडी ही काफी सारी वीडियोस पहले ही देख ली होंगी। बट आज इन सब लाइंस के ऊपर से हट के
मैं बात करना चाहूंगा बरूटो की इन कुछ अंडररेटेड लाइंस के ऊपर कि जैसे ही बरूटो एंड कवाकी आपस में लड़ने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं उतने में ही बरूटो कहता है द स्टोरी गोज बैक इन टाइम सेवरल ईयर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। अब हाँ, पहली बार जब तुमने ये प्रोलॉग सीन देखा होगा तो तुमने इस लाइन को जरूर सुना या पढ़ा तो होगा, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये स्टोरी में कैसे यूज होने वाला है फ्यूचर में और अभी, उसके बारे में तुमने गारंटी कभी भी नहीं सोचा होगा। सो बातों को ज्यादा घुमाते नहीं है, सीधा पॉइंट पे बढ़ते हैं। दीज लाइन स्ट्रेट अप टेल्स यू कि जो अभी हमारी करंटली बरूटो की मांगा या एनीमे चल रही है वो सब एक्चुअली में बरूटो अपने दिमाग में सोच रहा है, जहाँ पे इशिगे के साथ फाइट, सास्के के साथ ट्रेनिंग या फिर नरूटो के साथ स्पार, ऑल ये सब कुछ पास्ट में पहले ही हो चुका है एंड बरूटो काइंड ऑफ उन बीते हुए दिनों को याद करते हुए ओवरऑल अपनी लाइफ की स्टोरी को हमें नरेट कर रहा है। एंड ये काइंड ऑफ एक रिवर्स अप्रोच है स्टोरी की तरफ, जहाँ पे हम डायरेक्टली कवाकी एंड बरूटो की बैटल से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, रेदर बरूटो अपनी कहानी अपनी जुबान से हमें बता रहा है। बट नोट, जैसे ही टाइम स्किप हमारे बरूटो एनिमे एंड मांगो को हिट करेगा, ये पूरी कहानी एक नरेटिव अप्रोच से फिर से एक नॉर्मल एफपीपी अप्रोच में स्विच हो जाएगी, जहाँ पे बरूटो वोंट बी नरेटिंग हिज ओल्ड स्टोरीज एनीमोर, बट रेदर जो हो रहा होगा वो हमें डायरेक्टली दिखाया जाएगा। सो अब इन सब बातों को मैं तुम्हें एकदम शॉर्ट में समझाऊं तो टाइम स्किप से पहले की सारी स्टोरी वो सब कुछ हमारा बरूटो सोच रहा था, बट जो टाइम स्किप के बाद एंड आने वाली स्टोरी होने वाली है वो सब कुछ रियल टाइम में प्लेस होगी। नाउ अब इन्हीं सब चीजों को मैं अपने फैन थ्योरी से तुम्हें कनेक्ट करके बताता हूँ। थ्योरी की स्टार्टिंग में हमने बात करी कि क्योंकि काशिन कोजी इतने सालों से कायरा के मेंबर्स के साथ जुड़ा हुआ था, इट्स ऑब्वियस कि उसे कर्मा की वर्किंग के बारे में थोड़ी तो नॉलेज होगी। एंड क्योंकि काशिन कोजी जिराया सेंसे के ही भाड़े का क्लोन है, इट्स काफी हद तक पॉसिबल दैट ही नोज अ लॉट अबाउट फ्रॉग सेज मोड जुत्सु। एंड अब आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, लेकिन मैं पहले ये कर्मा कैसे सेज मोड के सामने कमजोर पड़ जाता है उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। सो हाँ, इसलिए काफी हद तक पॉसिबल है कि काशिन कोजी हमारा बरूटो को ट्रेनिंग करने के लिए विलेज के बाहर लेके चले जाए। बट तुम लोग सोच रहे होगे कि ये सब बता के व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव। द थिंग इज बरूटो एंड काशिन कोजी विलेज के बाहर जैसे ही ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे उसी एग्जैक्ट टाइमिंग के ऊपर हमें एक 4 से 5 साल का टाइम जंप देखने को मिलने वाला है। हालांकि टाइम जंप की दूसरी तरफ ये वी आर गोना सी कि कोड एंड ईडा विल कम बैक टू द विलेज एंड नॉट ओनली दे आर गोइंग टू कम बैक टू द विलेज, इस बार वो दोनों मिलके विलेज को अंदर से खोल के बजा देंगे। बट नारुतो एंड सास्के विल ट्राई देयर बेस्ट टू स्टॉप देम, बट क्योंकि वो दोनों ही अपनी गॉड लाइक पावर्स को लूज कर चुके हैं, दिस टाइम इट इज नॉट गोइंग टू एंड वेरी हैप्पीली, जैसा कि अभी तक होते हुए आया है। एंड ऑल्सो यही हमें इंडीड पॉसिबल है कि बरूटो, नारुतो एंड नारुतो शिप्युडेन यानी कि इन शॉर्ट आज तक की पूरी एनिमे इंडस्ट्री की सबसे बढ़िया एंड इमोशनल फाइट देखने को मिल सकती है बिटवीन सास्के, नारुतो एंड कोड। नाउ द स्टोरी फर्दर इज गोइंग टू प्ले आउट लाइक वो लोग पहले ही कवाकी को कहीं छुपा के रख देंगे ताकि कोड एंड ईडा उसे एकदम तो ना ढूंढ सके, क्योंकि इवन दो अगर वो कवाकी को कहीं और किसी और विलेज में भी भेज देते हैं उसका पता वो ईडा चुटकियों में लगा सकती है, बिकॉज शी इज द वन हु नोज एवरीथिंग। सो वी विल सी नारुतो एंड सास्के बहुत ही बुरी तरीके से कोड के हाथों पिट चुके होंगे, लेकिन जैसे ही कोड नारुतो को जान से मारने जा रहा होगा उतने में ही कवाकी अपना एक हीरोइक टाइप एंट्री करे, ये कहते हुए कि डोंट यू डेयर टच हिम। अब कोड बीइंग अ स्मार्ट गाय वो सिंपली कहेगा ठीक है मैं तुम्हारी इस बात को मानता हूँ, मैं नारुतो को नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ताकि मैं तुम्हें टेंटेल्स को फीड कर सकूं एंड फॉर द टाइम बीइंग तुम कोई और प्रॉब्लम ना करो, इसलिए मैं इन दोनों यानी कि नारुतो एंड सास्के को किसी और टाइम स्पेस में सील कर रहा हूँ जिसके बारे में तुम किसी को बता भी नहीं सकते। एंड अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश करी तो मैं उसी टाइम उन दोनों को चुटकियों में मार दूंगा। अब कवाकी हमारा जो कि रियलाइज करता है द डिफरेंस बिटवीन हिज एंड कोड पावर्स, ही नोज कि अगर वो 1-on-1 कोड से लड़ता भी है तो उसके जीतने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हैं। एंड एज क्योंकि वो नारुतो से इतना ज्यादा प्यार करता है वो अनविलिंगली ही सही बट जस्ट टू सेव नारुतोज लाइफ अग्री कर लेता है कोड की इन कंडीशन से। लेकिन जैसे ही कवाकी को उन्हें छोड़ के वहां से निकलने ही वाला होगा इतने में हमारा बरूटो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आ जाएगा एंड सीइंग द कंडीशन ऑफ द विलेज, कवाकी गोइंग बैक to Kara and Sasuke and Naruto not there. He will try to stop Kawaki because he knows if Code feeds him to Ten Tails, उनके सामने की जो प्रॉब्लम्स है वो और भी ज्यादा बढ़ने ही वाली हैं। So Naruto will not think from his heart कि उसे उसके डैड और मास्टर को सेव करना है, but rather he will be thinking like a shinobi. And वो उसे वहाँ रोकने के लिए अपनी जी जान लगा देगा and that will be the time जहाँ पे फिर वो होकागे स्टैचू के ऊपर वो लेजेंडरी बैटल होगी। अब हो सकता है तुम्हें मेरी ये थ्योरी अभी तो उतनी पसंद नहीं आई हो, लेकिन वेट मैं अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स भी तुम्हें बताऊंगा जिसके बाद तुम्हें लाइक थोड़ा और यकीन होने लग जाएगा मेरी इन बातों पर। सो या लेट्स गो बैक टू द प्रोलॉग सीन। एंड अगर तुम नोट करोगे कि जो डायलॉग्स एक्सचेंज होते हैं बिटवीन बरूटो एंड कवाकी उस प्रोलॉग वाले सीन में, उसी को अगर अब तुम वापस इस थ्योरी को दिमाग में रख के पढ़ोगे तो ऑल ऑफ दिस विल मेक अ परफेक्ट सेंस। ओके, तो कवाकी इज द वन जो कि इन द मिड कहता है द एज ऑफ शिनोबी इज ओवर, व्हिच कैन मीन इस शिनोबी वर्ल्ड के दो सबसे स्ट्रॉन्ग शिनोबीज यानी कि सास्के एंड नारुतो वो दोनों बुरी तरीके से कोड के हाथों हार चुके हैं एंड एज अ रिजल्ट द एज ऑफ शिनोबी इज नाउ ओवर। और इसी के चलते मुझे उन दोनों को
बचाने के लिए अब जाना ही होगा कोड के साथ। जिसी के रिप्लाई में बरूटो विल से आई डिडंट थॉट यू वुड गो दिस फार कवाकी, व्हिच कैन मीन मुझे नहीं लगा था कि तुम नारुतो एंड सास्के को बचाने के लिए कारा तक को फिर से ज्वाइन कर लोगे जो कि तुम्हें 10 टेल्स को फीड करना चाहती है। एंड इसी के कंटिन्यूएशन में बरूटो विल से वाज दिस द ओनली पॉसिबल आउटकम, व्हिच विल मीन क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा है कारा को फिर से ज्वाइन करने का। जिसके रिप्लाई में कवाकी विल से या द एज ऑफ शिनोबी इज ओवर, नारुतो एंड सास्के बहुत ही बुरी तरीके से पिट चुके हैं एंड अगर अब मैं कारा को ज्वाइन नहीं करता हूँ तो कोड उन दोनों को मार देगा। सो या दिस इज माई ओनली पॉसिबल ऑप्शन। बट देन बरूटो टाइंग अप हिज हेडबैंड विल से लेकिन अगर तुम इस बात पे चलोगे तो मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ेगा बिकॉज आई एम स्टिल अ शिनोबी। सो या इस थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में अब अगर तुम फिर से वो सीन को जाके देखोगे तो ऑल ऑफ दिस विल मेक अ लॉट बेटर सेंस, क्योंकि उस फाइट सीन में बरूटो एंड कवाकी आर फाइटिंग जहाँ पे कवाकी हैज टू गो बैक टू कारा ताकि वो नारुतो एंड सास्के की जान को बचा सके। बट वहीं दूसरी तरफ बरूटो नोस की ही हैज टू स्टॉप हिम, अदरवाइज वैसे ही शिनोबी वर्ल्ड का खात्मा तय है। सो या एक शिनोबी होने के चलते ही हैज द ड्यूटी टू स्टॉप हिम। अब देखो अगर स्टोरी ऐसे प्ले होती है तो सभी व्यूअर्स / रीडर्स एक बहुत ही बड़े वाले मॉरल डिलेमा में आ जाएंगे जहाँ पे ना ही बरूटो गलत है ना ही कवाकी, बिकॉज फॉर कवाकी नारुतो उसकी डैड की तरह है एंड ही डोंट वांट टू लूज हिम। उसे सिर्फ ये पता है कि एक नारुतो नाम का बंदा है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लौता बंदा है इस पूरी दुनिया में जो कि उसके लिए केयर करता है। सो इसी के चलते ही हैज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम दिस वंस नाउ। बट वहीं दूसरी तरफ बरूटो नोस की कवाकी अगर 10 टेल्स को फीड हो जाता है एंड अगर वो चक्रा फ्रूट कोड खा लेता है तो शिनोबी वर्ल्ड इज देन ऑलमोस्ट ओवर, बिकॉज चक्रा फ्रूट खाने के बाद तो कोड विल हैव द पावर ऑफ गॉड्स एंड फिर उसे रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई ही हैज टू स्टॉप हिम बिकॉज ही इज बाउंड टू हिज शिनोबी ड्यूटीज एंड उसे ये भी पता है कि नारुतो या सास्के उसकी जगह होते तो वो भी यही करते। सो या दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। मैं होप करता हूँ तुम्हें हमारी डिफरेंट टेक ऑन द सेम थ्योरी पसंद आई होगी। बाकी किसकी थ्योरी तुम्हें ज्यादा पसंद आई है वो तुम नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हो। एंड हाँ, वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मेरे फिर से अभी एग्जाम चालू हो चुके हैं एंड इसी बनौती के चलते वीडियोस थोड़ी सी डिले होती जा रही हैं, बट वी विल बी बैक टू अ ट्रैक फ्रॉम May 5 एंड May 5 से लेके बरूटो के नेक्स्ट चैप्टर तक तुम्हें डेली कुछ ना कुछ बढ़िया वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो या अंटिल देन पहले ही काफी सारी वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे, तुम उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा तुम्हें ऐसी किसी कमाल धमाल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी कैसे बरूटो की लाइफ की बिगेस्ट डाउनफॉल की शुरुआत हो गई है एंड कैसे बरूटो के कर्मा एंड जोगान का एक इनवर्स यिंग यांग रिलेशन है उसके बारे में जानना चाहते हो तो क्लिक करो इस वाली वीडियो पर। एंड हाँ, लास्ट तक ये वाली वीडियो देखना क्योंकि लास्ट में ही असली मसाला है वीडियो का।